न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आने लगे। चेंजेस जो हैं देखने को मिले बुद्धिस्ट आइडियाज और प्रैक्टिसेस में। जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उनमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई थी सेल्फ एफर्ट को निब्बान अटेन करने के लिए। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था, बुद्ध को भी जो है एक ह्यूमन बीइंग समझा जाता था, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से, अपने खुद की कोशिश से, अपने खुद के एफर्ट से जो है प्रबोधन, एनलाइटमेंट और निब्बान प्राप्त किया था। लेकिन धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। ग्रेजुअली एक आइडिया जो है सेवियर का वो इमर्ज होने लगा। ये विश्वास किए जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। ये माना जाने लगा कि वो जो है इंश्योर कर सकते थे, साल्वेशन, मुक्ति जो है वो दिला सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। कंसेप्ट बोधिसत्व का जो है वो डेवलप होने लगा। ये विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे और बोधिसत्व की जो धारणा थी वो उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत् कार्यों से पुण्य कमाते थे। जो बुद्धिसत्व थे, जो उनके फॉलोअर थे, जो ये करते थे, उन्हें डीपली कंपैशनेट बीइंग समझा जाता था, जो दूसरों की मदद करते थे, पुण्य कमाते थे। लेकिन वो जो भी पुण्य कमाते थे वो दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। जो भी पुण्य था वो दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, लेकिन वे इससे दूसरों की सहायता करते थे, हेल्प करते थे दूसरों की। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। वर्शिप इमेजेस की बुद्ध और बोधिसत्व की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई इस ट्रेडिशन का। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। ये जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग इमर्ज हुआ है इसे महायान कहा गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। हीनयान या लेसर व्हीकल, जो पुराने ट्रेडिशन को बिलीव्स पर अडॉप्ट किया था उन्होंने पुरानी ट्रेडिशन को, जिन्होंने न्यू वे ऑफ थिंकिंग अपना ली, उन्होंने पुराने ट्रेडिशन को, पुरानी परंपराओं को हीनयान और लेसर व्हीकल का नाम दिया। हीनयान या थेरावादा इसे कहा जाता है। जो महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा जो फॉलोअर्स ओल्डर ट्रेडिशंस के थे, पुरानी, वो अपने आप को थेरावादीन्स कहते थे। मीनिंग वो जो फॉलो कर रहे हैं पाथ, वो लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बनाए रास्ते पर चलने वाले थे, वो रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्हें क्या कहा जाता है, थेर, उनको फॉलो करते थे, इसलिए वो अपने आप को थेरावादीन्स कहते थे। द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, अब पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। ये भी पाया गया कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे ट्रेडिशंस जो है हिंदुइज्म में भी देखे गए। इसमें वैष्णव वे हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है माना जाता है, शैव, शिव परमेश्वर है ऐसा कहा जाता है, वो परंपराएं भी शामिल हैं। वैष्णविज्म और शिविज्म, इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता जो है प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। जो बॉन्ड था डिवोटी और गॉड का, उसे जो है लव एंड डिवोशन का एक रिलेशन देखा जाता था, माना जाता था, और जिसे भक्ति कहा जाता था। वैष्णविज्म के केस में वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। अवतार्स को लेकर जो है
इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। 10 अवतार्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए। ये माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। अलग अलग रूपों में जो है आते थे जब बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन की सिचुएशन आ जाती थी। तो अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग अवतार को माना जाता था। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता था। लोकल डाइटीज को जो है फॉर्म ऑफ विष्णु ही माना जाता था। एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन एक तैयार करना जो है, बनाना जो है एक महत्वपूर्ण तरीका था कि क्रिएट करना एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में देखा गया, रिप्रेजेंट किए गए स्कल्पचर्स के फॉर्म में, जैसे कि दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लिंग जिसे कहते हैं उसके रूप में जो है उन्हें बनाया जाता था। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है, ह्यूमन फॉर्म में भी उन्हें कई बार दिखाया जाता है। ये सारे चित्रण जो है देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। जो भी आइडियाज, जो भी उनके ऊपर सुना था उसके ऊपर जो है ये बनाए जाते थे। उनकी खूबियों, प्रतीकों को उनके शिरो, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार, हाथ में धारण किए गए कुछ शस्त्र, जो भी होता था, बैठने की शैली से इंगित किया जाता था कि किस तरह से जो है डिपिक्ट किए जाते थे। जो आइडियाज़ थे डाइटीज़ के, गॉड के, उनके वेपन्स, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो वो हाथ में लेते थे, किस पर वो बैठते थे। आपने देखे होंगे जो गॉड के जो सिम्बलाइज किए जाते हैं, हम घर में पिक्चर्स लेके आते हैं, स्कल्पचर्स लेके आते हैं, तो उसमें किस तरह से उनको जो है डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। उनके बैठने की शैली, वो बैठते किस तरह के, क्या आभूषण डालते हैं, उनके हाथ में क्या चीज़ है, इस तरह से। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। उन्हें जो भी इससे रिलेटेड स्टोरीज हैं वो जो है उनको समझना पड़ता था, उनसे फेमिलियर होना पड़ता था कि कम से कम उन्होंने सुनी तो हो। कई कहानियां जो है प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई गई, ब्राह्मण से जो थी उसमें पाई गई। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जा रहे थे। सुनी सुनाई चीज़ें भी जो है इसमें डाली गई। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं गॉड्स और गॉडेसेस की। जनरली इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था, संस्कृत श्लोक में, संस्कृत वर्सेस में लिखा जाता था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था, बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ा जाता था कि हर कोई सुन सके। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। उन्हें वैदिक लर्निंग का कोई असेस नहीं था। जो औरतें होती थी और शूद्रास होते थे, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से जब पढ़ा जाता था तो वो ये सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई, इंटरेक्शन जब हुआ उससे जो है सामने आई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते अपने विश्वासों और अवधारणाओं को जब शेयर करते थे, अपने आइडियाज़ बताते थे, तो उससे जो है ये बिलीव्स जो है ये सामने आए, चीज़ें जो है सामने आई। फॉर एग्जाम्पल हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे, इम्पॉर्टेंट डाइटी थे मथुरा रीजन के, तो हम सबको मालूम है। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। तो उस टाइम पे ये जो उनकी वर्शिप है वो और पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी फैलती चली गई। देन बिल्डिंग टेम्पल्स, मंदिरों को बनाया जाने लगा। जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए भी सबसे पहले मंदिर बनवाए गए, मंदिर बनवाना शुरू कर दिए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। स्मॉल स्क्वायर रूम होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर एंटर हो सकता था, आ सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा। पहले स्क्वायर ही होता था, उसके बाद एक ढांचा सा बनाया जाने लगा, उसके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर जो है बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था।
पुराने मंदिर अगर आपने देखे हो तो सिर्फ स्क्वायर फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, और आजकल आप देख रहे हैं ऊपर जो है एक शिखर बना दिया जाता है, एक ढांचा बना दिया जाता है जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर के दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है, मूर्तियों से, स्कल्पचर्स से दीवारों पर चित्र बना दिए जाते हैं। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ, बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं हुई। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा से हॉल्स भी होती हैं, असेंबली हॉल होते हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, ऊंची दीवारें होती हैं, गेटवेज होते हैं, तोरण भी होते हैं। जल आपूर्ति का इंतज़ाम भी किया जाता है, पानी पहुंचने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। देख सकते हैं ये पहले के टेम्पल है, टेम्पल इन दियोगढ़ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक स्क्वायर फॉर्म में ये टेम्पल है। अब शुरू के मंदिरों की एक खास बात जो थी, यूनिक फीचर थे, वो ये कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कुछ जो है आर्टिफिशियल केव्स की तरह जो है गुफाओं की तरह बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। आर्टिफिशियल केव्स का जो ट्रेडिशन था वो बहुत पुराना था। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो है, सबसे पुरानी अर्लीस्ट ऑफ दीज जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई 3rd सेंचुरी BCE में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। आजीविका सेक्ट जो अजीविक संप्रदाय हैं उनके संतों के लिए बनाई गई थी। ये परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हुई, अलग अलग स्टेजेस में जो है डेवलप हुई। इसका सबसे विकसित रूप जो है वो 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का जो एक नाम है उनके मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। कार्विंग आउट इंटायर टेम्पल का जो है कार्विंग आउट करके पहाड़ियों को जो करके बनाया गया था पूरा टेम्पल, जिसे कैलाशनाथ कहा जाता है। एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये रिकॉर्ड करती है एक चीफ स्कल्पचर जिसने बनाया कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे जब उन्होंने इसे बनाया कि मैंने कैसे बनाया। तो ये जो है आप देख सकते हैं 4.27 में ये एंट्रेंस बताई गई, केव बनाई जाती थी जो आर्टिफिशियल केव, ये केव बनाई गई है बाराबर बिहार में। और 4.28 में ये कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है इलोरा महाराष्ट्र में। ये पूरा स्कल्पचर जो है एक सिंगल रॉक पहाड़ी को काट कर कार्व आउट करके जो है बनाया गया है।